Hello friends, I'm Dr. Surya Shahin. I'm with PhD and 4 times NET and writer of 2 books. Today I will deal the update KV study on UGC NET and PhD entrance test. अब जो नया अपडेट आया है UGC का उसके हिसाब से the result will be declared in 3 category. Category 1, Category 2, Category 3. पहले क्या होता था, बस नेट और JRF का रिजल्ट आता था, लेकिन अब क्या है, अब आपको ये 3 कैटेगरी में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है आपको समझने की जरूरत है, और सेकेंड कैटेगरी क्या है, और थर्ड कैटेगरी क्या है. फर्स्ट कैटेगरी में है इफ यू आर JRF, you are eligible for assistant professor and you are also eligible for PhD admission. Clear? If you are JRF qualified, then you are eligible for assistant professor and you are eligible for PhD admission. Clear? Now I come to category 2. Category 2 में क्या है? If you are not JRF but you are NET, then you are eligible for assistant professor and you are eligible for PhD admission, right? Second category में है you are not JRF but you are eligible for assistant professor and you are eligible for PhD admission. Now I can come to category 3. Category 3 is about admission to PhD only. So in third category, the third category says you are neither JRF nor NET qualified, right? But you are eligible for PhD admission, right? ना तो आप NET है ना तो आप JRF है, लेकिन आप क्या है PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे. लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें भी कुछ कंडीशंस होंगे, कट ऑफ के अकॉर्डिंग होगा आपका, राइट? तो इसमें क्या है, इसमें और भी कंडीशन है. कंडीशन है, देखिए आपके सामने है. फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 and 3, 70% weightage will be given for test scores and 30% weightage for the interview for admission to PhD programs, right? यानी कि जो कैटेगरी 2 में आया, जो कैटेगरी 3 में अगर आएंगे, यानी कि आप कैटेगरी 2 में मतलब यू आर ओनली नेट क्वालिफाइड, एंड कैटेगरी 3 में है मतलब आप ना तो नेट क्वालिफाइड है ना तो JRF क्वालिफाइड है, बट ओनली एलिजिबल फॉर PhD एडमिशन. तो अगर आप कैटेगरी 2 और 3 में आते हैं तो आपको 70% वेटेज दिया जाएगा और 30% 70% और 30% आपको वेटेज 30% ये इंटरव्यू का मार्क्स आपको जुड़ेगा, यानी कि आपका इंटरव्यू भी होगा PhD एडमिशन के लिए. मेक श्योर. So the PhD admissions will be based on the combined merit of NET marks, combined merit of NET marks plus PhD interview, PhD interview या वाइवा कहे. सो आपको 70% वेटेज जो मिलेगा वो आपको नेट टेस्ट स्कोर से मिलेगा, और 30% जो है वो वाइवा या इंटरव्यू कह लीजिए, उन दोनों के कंबाइन से आपका सिलेक्शन किया जाएगा. अब क्या है, एक और कंडीशन है. एक और कंडीशन लास्ट में क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फॉर एडमिशन टू PhD, राइट? तो अब यहाँ पे क्या देखना है कि आपको इसमें एक और कंडीशन है कि आपका ये वैलिड रहेगा, आपकी जो मिलेगी
सर्टिफिकेट जो मिलेगी कि आप एलिजिबल हैं ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए, अगर तो वो कैटेगरी 2 और 3 में, राइट। द कैंडिडेट्स इन द कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 year। आपका 1 year के लिए ही वैलिड माना जाएगा। उसके बाद फिर से अगर 1 year के अंदर में इफ यू आर नॉट इनरोल्ड in PhD in any university, then you have to appear for the examination next time NET। फिर से आपको नेट देना पड़ेगा, फिर से आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, कट ऑफ के हिसाब से आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी मिलेगी, फिर 1 year का आपका वैलिडिटी मिलेगी। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि पहले जो होती थी कि पहले की थी कि अगर एमफिल है तो नेट है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थे, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटीज़ में कुछ रूल्स हैं, वहाँ थे कि एमफिल है, इफ़ यू आर एमफिल और इफ़ यू आर नेट तो आपको रिटेन देने की ज़रूरत नहीं है, रिटेन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू अपीयर फॉर वाइवा, राइट, इंटरव्यू। आपको प्रपोजल तैयार करना है और आपको बोर्ड के सामने यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रपोजल एंड डिफेंड योर टॉपिक एंड द सिलेक्शन कमिटी विल डिसाइड आफ्टर इट। सो ये होता था, लेकिन अब जो है कुछ खास फर्क तो देखने को वैसे नहीं मिल रहा है। बस फर्क यही है कि आपका जो है वो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो भी होती थी यूनिवर्सिटीज कराती थी, उसके जगह पे आपको नेट का एग्ज़ाम देना अब मैंडेटरी हो गया है। यानी कि अब आपको पीएचडी करना है तो आपको नेट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, राइट। और आपको अगर नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है तब भी आपको इस ढंग से आपको स्कोर लाना होगा कि आपको आपकी एलिजिबिलिटी मिलेगी डायरेक्ट टू पीएचडी एडमिशन, राइट। तो हमारा बस वो है कि आपका बस एक स्टेप आपको फ़ायदा ये मिल रहा है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ना दे करके आपको नेट का एग्ज़ाम देना है। और बस आपके लिए क्या है कि इट ओपन्स योर डोर ओनली, यह आपका बस एक गेट खोल रहा है, आप वहाँ तक जाते हैं यूनिवर्सिटी के गेट तक। अब लेकिन क्या है कि आपको प्रपोजल डिफेंड अभी भी करनी है, प्रपोजल डिफेंड आपको सही से करनी पड़ेगी। आपको यू हैव टू राइट योर साइनॉप्सिस एंड प्रेजेंट बिफोर द कमिटी, फिर देन द कमिटी विल डिसाइड योर मेरिट विल बी prepared on the basis of your net score plus 30% interview, then it will be decided। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि अगर आप नेट है तो नेट इज नॉट ओनली योर डेस्टिनेशन। अगर आप सिर्फ पीएचडी कर भी लेते हैं विदाउट नेट तो यू कैन अंडरस्टैंड। इतनी अभी जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको पता होगा कि नेट क्वालिफाइड की भी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी कम नहीं होते हैं। तो जब सुपरवाइजर्स के सामने अगर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आएंगे तो ऑब्वियसली वो जो नन नेट क्वालिफाइड जो नन नेट होंगे वो उनकी अपेक्षा जो नेट और जेआरएफ होंगे उनको पसंद करेंगे रखना। बिकॉज आपको पता है कि एवरी टीचर एवरी प्रोफेसर वांट्स द डिजर्विंग कैंडिडेट एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट, राइट। तो आपको ये चीज़ पढ़िए, मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़िए इस लेवल से कि आपका जेआरएफ हो, ना जेआरएफ हो तो नेट आप क्लियर ज़रूर कीजिए, नेट करके तब पीएचडी कीजिए। मैंने भी नेट क्लियर किया था पहले, देन आई enrolled in PhD for the Department of English, Jamia Millia Islamia University. Now I have completed my PhD from the Central University. तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप वर्क हार्ड कीजिए, मेहनत कीजिए, नेट क्रैक कीजिए, तब पीएचडी आप कीजिए, सबसे अच्छा होगा आपके लिए। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, राइट। सो थैंक यू, आई होप कि आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे मैं लाती हूँ इम्पोर्टेंट
lectures for UGC NET English. और अगर if you are interested for my online classes, you can contact me on the given number in the description box. Thank you.